दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपके लिए फिर से लाई हूँ यूपीएससी लेखपाल के कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हम इन एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा सीधे समझी जाने वाली भाषा कौन सी है? कौन सी है? वो है आपकी मशीन लैंग्वेज, जिसे सीपीयू केवल मशीन लैंग्वेज ही समझता है। हाई लेवल और असेंबली लैंग्वेज पहले ट्रांसलेट होती है। क्या होती है? जो हाई लेवल लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज को पहले ट्रांसलेट होती है मशीन लैंग्वेज में, तभी उसे सीपीयू समझ सकता है। तो सीपीयू द्वारा सीधे समझने वाली कौन सी भाषा है? आपकी मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सीपीयू के सबसे अधिक निकट होती है? कौन सी मेमोरी होती है जो सीपीयू के सबसे अधिक निकट होती है? वो है आपकी कैचे। कौन सी? कैचे मेमोरी। कैचे मेमोरी आपके सीपीयू के बहुत पास होती है ताकि फ्रिक्वेंटली यूज्ड डेटा और इंस्ट्रक्शंस को तेजी से एक्सेस किया जा सके। क्योंकि जो डेटा है और इंस्ट्रक्शंस है उनको तेजी से एक्सेस किया जा सके। रैम और हार्ड डिस्क सीपीयू से दूर होती है, इसलिए ये स्लोअर होती है, और कैचे मेमोरी आपकी फास्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? किसका? पोस्ट का। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं, बायोस जो है, BIOS, बायोस पहले पोस्ट रन करता है जिससे हार्डवेयर की जांच होती है। क्या होती है? जिससे हार्डवेयर की जांच होती है, पहले वो पोस्ट रन करता है आपका बायोस। यह फेलियर डिटेक्ट करने में मदद करता है कि आपके हार्डवेयर सारे सही हैं या फिर नहीं। वो ये डिटेक्ट करता है, कौन? आपका बायोस। क्या करके? पोस्ट रन करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बायोस आपका कहाँ संग्रहित होता है? कहाँ इकट्ठा होता है आपका बायोस? वो तो है आपका रोम में। कहाँ पर? रोम में। रोम में स्टोर होता है क्या? आपका बायोस, क्योंकि यह परमानेंट होता है और कंप्यूटर के बूट होने पर लोड किया जाता है। क्या? बायोस आपका जब कंप्यूटर को हम बूट करते हैं, ओपन करते हैं, तब ये लोड होता है। रैम है आपका वोलेटाइल। रैम क्या है? रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी है। हार्ड डिस्क आपकी स्लो है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी, रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की एक्सेस मेथड का उपयोग करती है? कौन सी टेप? मैग्नेटिक टेप आपकी किस प्रकार की एक्सेस मेथड का प्रयोग करती है? सिक्वेंशियल। कैसा? सिक्वेंशियल। मैग्नेटिक टेप आपकी सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, यानी डेटा लीनियर तरीके से पढ़ा या लिखा जाता है। कैसे लीनियर तरीके से पढ़ा या लिखा जाता है आपका डेटा? रैंडम एक्सेस जैसे हार्ड डिस्क में पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है? कौन सा है? रैम आपकी वोलेटाइल है, HA आपकी सबसे फास्ट मेमोरी है, रजिस्टर्स आपके एक प्रोसेस है, लेकिन जो है रोम है, रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यह आपकी अस्थाई मेमोरी है। रोम नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें स्टोर्ड डेटा सुरक्षित रहता है। रैम, कैचे और रजिस्टर आपके वोलेटाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन का सही पहला चरण कौन सा है? जब कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होता है, उसका पहला चरण कौन सा है? आपका फैच। क्या? फैच। फैच क्या होता है? मतलब इकट्ठा करना, इंस्ट्रक्शंस को इकट्ठा करना। इंस्ट्रक्शन साइकिल में सबसे पहला स्टेप होता है फैच होता है। सीपीयू पहले इंस्ट्रक्शन फैच करता है, इकट्ठी करता है, फिर डिकोड करता है और फिर उसे एग्जीक्यूट कर देता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, फैच। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का मुख्य प्रयोग कहाँ होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का आपका मुख्य प्रयोग होता है मेडिकल इक्विपमेंट्स में, जैसे आपके ECG हो गया, CT स्कैन हो गया। क्यों? क्योंकि हाइब्रिड कंप्यूटर में एनालॉग और डिजिटल दोनों फीचर्स होते हैं, इसलिए यह मुख्य रूप से मेडिकल डिवाइसेस जैसे ECG, ICU मॉनिटर्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कंपाइलर का मुख्य कार्य आपका क्या होता है? तो कंपाइलर का मुख्य कार्य होता है पूरे प्रोग्राम को एक बार में ही ट्रांसलेट कर देना, एक बार में ही उसे अनुवाद कर देना। कौन सी लैंग्वेज में? मशीन लैंग्वेज में, ताकि सीपीयू उस भाषा को समझ सके। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट
कर देता है। इंटरप्रेटर जो है लाइन बाय लाइन आपका ट्रांसलेट करता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी, पूरे प्रोग्राम को एक बार में अनुवाद कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है? कौन सा करता है? MS DOS, बैच OS, एम्बेडेड OS या फिर यूनिक्स? तो इसका आंसर आपका यूनिक्स। यूनिक्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये जो MS DOS है और बैच OS है ये आपके सिंगल टास्किंग है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आपका स्पेसिफिक हार्डवेयर के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, लेकिन जो यूनिक्स होते हैं ये आपके मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टार टोपोलॉजी में यदि सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाए तो क्या होगा? स्टार टोपोलॉजी आपकी स्टार टोपोलॉजी में यदि सेंट्रल डिवाइस फेल हो जाए तो आपका जो पूरा नेटवर्क वो ठप हो जाएगा। स्टार टोपोलॉजी में सभी नोड्स सेंट्रल डिवाइस से ही कनेक्टेड होते हैं, हब और स्विच से कनेक्टेड होते हैं। सेंट्रल डिवाइस अगर बंद हो जाती है तो पूरा का पूरा नेटवर्क आपका ठप पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, OSI मॉडल की कुल कितनी लेयर्स होती हैं? तो OSI मॉडल्स की आपकी लेयर होती है 7। कौन कौन सी? फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, HTTPS में अतिरिक्त सुरक्षा किसके कारण होती है? जो HTTPS है, मैंने आपको अभी जो कल या परसों क्लास ली थी उसमें बताया था HTTPS क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अच्छा, सोचा किस कारण होती है? इनक्रिप्शन कारण, क्योंकि इसमें डेटा जो है इनक्रिप्ट नहीं होता, इनक्रिप्शन रहता है। यह सिक्योर और कम्युनिकेशन सुनिश्चित करता है। याद रखिए HTTP और HTTPS में बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो आपको मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें बता रखा है, वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, IP एड्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? IP एड्रेस के बारे में मैंने आपको बता रखा है डिटेल में। तो IP एड्रेस का मुख्य उद्देश्य होता है आपका नेटवर्क में पहचान, कि हर फोन का अपना एक IP एड्रेस होता है, हर डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस हर डिवाइस की यूनिक पहचान देता है ताकि नेटवर्क में डेटा सही डिवाइस तक पहुंच सके। तो इसका उद्देश्य क्या है आपका? नेटवर्क में पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्निफिंग अटैक का संबंध किससे है? कौन सा अटैक? स्निफिंग अटैक। अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में फिशिंग अटैक के बारे में बताया था, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको फिशिंग अटैक के बारे में पता है या नहीं। तो आपने मेरी वीडियो सुनी है या नहीं, तो अभी वीडियो जाकर वो लीजिएगा। स्निफिंग अटैक का संबंध किससे है? उसका संबंध आपका डेटा मॉनिटरिंग से। किससे? डेटा मॉनिटरिंग से। जो स्निफिंग नेटवर्क में डेटा मॉनिटर करता है, अटैकर्स यह डेटा चुरा सकते हैं। डेटा इंटीग्रिटी मेंटेन करना जरूरी होता है। तो स्निफिंग अटैक में क्या होता है आपका, जो अटैकर्स होते हैं वो आपका डेटा मॉनिटर करते हैं कि आपका डेटा कौन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में SaaS का उदाहरण कौन सा है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है उदाहरण इसका? गूगल डॉक्स। क्या? गूगल डॉक्स। जैसे आपका MS Excel भी है इसमें, तो सॉफ्टवेयर एज अ गूगल, इसकी फुल फॉर्म क्या है SaaS की? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। गूगल डॉक्स एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसे इंटरनेट पर एक्सेस किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मशीन लर्निंग में मॉडल की एक्यूरेसी किस पर निर्भर करती है? किसकी एक्यूरेसी? मॉडल की। कौन सी लर्निंग में? मशीन लर्निंग में। तो वो आपकी करती है ट्रेनिंग डेटा। क्या? ट्रेनिंग डेटा। मशीन लर्निंग मॉडल को सही तरीके से ट्रेन करने के लिए हाई क्वालिटी ट्रेनिंग डेटा आवश्यक होता है। हार्डवेयर और स्पीड मदद कर सकते हैं, लेकिन मेन फैक्टर जो है वो आपका डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग नहीं है? क्या अनुप्रयोग नहीं है? चैटबॉट हो गया, रिकमेंडेशन सिस्टम्स हो गया, वॉइस असिस्टेंट हो गया, प्रिंटर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है। ये आपके मुख्य एप्लीकेशंस हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, चैटबॉट, रिकमेंडेशन सिस्टम और वॉइस असिस्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिग डेटा में वेलोसिटी का अर्थ क्या होता है? बिग डेटा में वेलोसिटी का अर्थ क्या होता है? तो वो होता है डेटा की गति। क्या? डेटा की गति।
बिग डेटा के 5 इमेज वेलोसिटी मतलब डेटा जनरेट और प्रोसेस होने की गति। क्या होती है वेलोसिटी का मतलब? डेटा जनरेट और प्रोसेस होने की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएस एक्सेल में लॉजिकल फंक्शन कौन सा है निम्नलिखित में से? एमएस एक्सेल में तो ये आपका इफ। कौन सा? इफ फंक्शन लॉजिकल फंक्शन है क्योंकि ये कंडीशन के अनुसार ट्रू और फॉल्स रिजल्ट देता है। सम है, काउंट है, मैक्स है, ये आपके अर्थमेटिक फंक्शंस है, लेकिन जो इफ है वो आपका लॉजिकल फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एमएस वर्ड में पेज नंबर जोड़ने के लिए किस टैब का प्रयोग होता है? किस टैब का प्रयोग होता है अगर हम पेज नंबर जोड़ने हैं एमएस वर्ड में? तो वो होता है इंसर्ट का। किसका? इंसर्ट का। इंसर्ट टैब में हेडर, फुटर, पेज नंबर, टेबल आदि ऐड किए जाते हैं। लेआउट केवल पेज सेटअप के लिए होता है। क्या होता है? लेआउट केवल पेज सेटअप के लिए होता है आपका। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका FAT32 किससे संबंधित है? कौन सा? FAT32 ये आपका फाइल सिस्टम से संबंधित है। क्या है FAT32? FAT32 विंडोज़ फाइल सिस्टम है। FAT32 एक आपका विंडोज़ फाइल सिस्टम है। डिस्क स्टोरेज ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है। क्या करने के लिए? डिस्क और स्टोरेज ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कर्नल का मुख्य कार्य क्या होता है? किसका? कर्नल का। वो होता है आपका हार्डवेयर कंट्रोल। क्या होता है? हार्डवेयर कंट्रोल। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है। किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य भाग होता है क्या? कर्नल, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन मैनेज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसका? ई गवर्नेंस का। तो वो होता है ट्रांसपेरेंट सर्विस। क्या? ट्रांसपेरेंट सर्विस कि बिल्कुल हमारी जो सर्विस है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहे, बिल्कुल साफ सुथरी रहे। ई गवर्नेंस का मकसद गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल, फास्ट और ट्रांसपेरेंट बनाना है। क्या है मकसद ई गवर्नेंस का? गवर्नमेंट सर्विसेज को डिजिटल की वो पूरी तरह डिजिटल रहे, फास्ट रहे और ट्रांसपेरेंट बनी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारत में साइबर सिक्योरिटी से संबंधित राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? जो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित राष्ट्रीय एजेंसी, नेशनल एजेंसी कौन सी है? वो आपकी CERT इन। क्या? CERT इन है। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? इसकी फुल फॉर्म होगी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। क्या फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म पूछा सकते हैं आपसे एग्जाम में कि CERT इन की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। साइबर सिक्योरिटी इश्यूज को हैंडल करता है और रिपोर्ट्स मैनेज करता है। तो दोस्तों ये तो UPSC और लेखपाल के लिए सबसे ज़रूरी और आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो इन्हें अच्छे से याद कर लिया तो आपकी बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम की तैयारी में। तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।